हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर ही आए हैं दिसंबर 2023 में, उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। वहां से हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो पूछे जा चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन हमने किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देखना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देखना। आज हम फिर से कोई दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट ईयर आए हुए 5-6 क्वेश्चन आए थे आपके लास्ट ईयर, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आज। सबसे पहले ऑप्शन शोइंग बोथ द कॉम्प्लेक्सेस ओबेइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। या तो सिंपली जैसे ये पूछा है ऐसे पूछ लें, किसमें इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसमें नहीं हो रहा है। या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड आपको क्लस्टर टाइप पूछ ले, जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें आपने देखा होगा, वहां पर हमने कैसे कैसे बोरेन की स्ट्रक्चर फाइंड आउट की थी। तीसरी चीज, आपके यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड्स में निकलते हैं, वो भी 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो ही निकल पाएंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कई तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, आना चाहिए। तो अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देख लेते हैं चारों ऑप्शंस में कौन कौन फॉलो कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, दोनों फॉलो करने चाहिए। ओके, देखो सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले मेटल कौन सी है यहाँ पर, रुथेनियम। ये कौन सी होती है हमारी, जो हमारा Fe ग्रुप होता है ना, उसी में होती है। जो आयरन वाली सीरीज है, आयरन वाला ग्रुप है, उसी ग्रुप में नीचे वाली सीरीज में आपको देखने को मिलती है Re। ठीक है, तो यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही इसका भी है, सेम होगा। ठीक है, सिर्फ साइज में ही तो डिफरेंस है ना, ये नीचे ग्रुप में नीचे जा रहा है तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा बस इससे, आयरन से, बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने ही होंगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं Fe की, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ Re इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला लिगेंड और इसकी हैप्टिसिटी 5 दी है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। Cn 1 करेगा। PPH3 क्या होता है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड। जो भी न्यूट्रल होते हैं वो 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और है कितने टोटल, 2 ही हैं। तो देखो काउंट करके फॉलो कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, ये तो फॉलो कर रहा है। सेकेंड वाले को देखना है हमें, ये वाला देखो, इसमें दिया हुआ है हमें Zr, जर्कोनियम। ये कौन सी होती है हमारी, जो भी हमारी Ti टाइटेनियम होती है उसी सीरीज में होती है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना आपको एक टेबल यही बनवा देती हूँ किसमें कौन से होते हैं ये, जैसे होता है ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये वाली। ठीक है, इन्हीं में देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसको इसी लाइन में याद करना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Zn, स्कैंडियम, मरकरी। ओके, इस तरीके से होता है। ये पूरी टेबल याद रखना। इसमें चाहे आपको ये वाले ग्रुप से हो, ये 3D सीरीज है, 4D या 5D, चाहे आपकी इस सीरीज से दिए हो चाहे फिर इस सीरीज से दिए हो, दोनों के तीनों के मतलब इलेक्ट्रॉन्स काउंट सेम रहेंगे, सिर्फ साइज में डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Zr, कहाँ पर है, ये वाली। तो जो टाइटेनियम का है वही इसका भी होगा, तो यानी टाइटेनियम का क्या होता है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस Cl के 1 इलेक्ट्रॉन, और है कितने टोटल 2, तो यहाँ से 2 आ गए, प्लस यहाँ पर भी हैप्टिसिटी 5 और टोटल है कितने 2, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आ गए 16 इलेक्ट्रॉन। ये वाली पूरी टेबल लर्न करना, इसको नोट कर लेना। अभी हटा देती हूँ उसको। तो यानी कि इसमें एक तो 18 फॉलो कर रहा है, एक 16 फॉलो कर रहा है। हमें तो ये कहा था कि दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता सही। इस वाले में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है हमारा IR, तो ये कौन से ग्रुप से था हमारा, CO वाले से, कोबाल्ट। कोबाल्ट वाले ग्रुप में क्या होता है हमारे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
MnFeCO 7 8 9 होते हैं, 9 प्लस 1 4Cl 2 4CO एंड PPH3 के लिए भी 2 इंटू 2 10 प्लस 2 4 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो ये शुरू में ही 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार दूसरे वाला भी। यहाँ पर दिया हुआ है CO को, बार फिर से 9 इंटू 2, इस बार 2 दिए हुए हैं यहाँ पर, प्लस CO है 2 इंटू 8 18 प्लस 16। अगर आपने इसको ऐसे किया तो देखो 18 ये गलत हो चुका है आपका यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमारी कोई दो मेटल होंगी ना तो वो इस तरीके से मेटल मेटल बॉन्ड बना रही होंगी, ठीक है, वो डायमर की फॉर्म में है। तो जब भी कोई डायमर होता है तो वो हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ये बात तो ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो भी ये मेटल मेटल बॉन्ड होता है ना, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन अलग से हमें ऐड करने होते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, तो ये आएगा 36 इलेक्ट्रॉन। तो या तो 18 कह लो या 36 कह लो, तो ये एक ही बात है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर लो या 36 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर लो, क्योंकि 36 को डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, तो यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही फॉलो हो रहे हैं अगर 36 भी आ रहा है तो, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये तो फॉलो कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है, तो बी पहले हमने गलत कर दिया। सी वाला देखो यहाँ पर क्या होगा, ये RE कौन से ग्रुप से था हमारा, Mn वाले से, तो इसके लिए कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इंटू 2 प्लस PF3, इसके लिए क्या होगा, जैसे PPH3 होता है इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और प्लस 1 है क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 10 प्लस 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट वाले में देखते हैं निकल। निकल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इंटू 6 माइनस 2 10 प्लस 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20। ये तो 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत ज्यादा आ गए, तो ये भी नहीं है। तो आंसर तो डी आ चुका है आपका, लेकिन कैसे आया है उसको देख लेते हैं एक बार काउंट करके। यहां पर देखो हमारी Fe दी हुई है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्लस CO के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 हैप्टिसिटी 5, 3 के लिए 3, कितना आ गया ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए Mn कितने आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन प्लस CO लिगेंड है 2 इंटू 4 प्लस अलाइन वाले के लिए हैप्टिसिटी दी हुई है 3, तो 7 प्लस 8 प्लस 3, टोटल कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो बस ये हमें करना था, सब में बताने थे किस किस में 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं, बहुत इजी था। तो इस तरीके से हमें निकालने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो जो फॉलो कर रहे हैं वो हमारे आंसर हो गए, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज आती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो भी हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ना, जैसे कि CO हो गया, PPH3 PF3 NH3, ये सब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। जितने भी हमारे ये हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, जो भी होते हैं, वो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जितनी भी हैप्टिसिटी आपको गिवन है, ये तो दी हुई है, ये तो दी हुई है, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो जितनी हैप्टिसिटी है उतनी शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इन चीजों को, तो ज्यादा लिखना पड़ रहा था इसलिए छोटे लिख दिया मैंने इसको। तो ये क्या है अभी पढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेटल मेटल डिस्टेंस एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज 2 क्लस्टर्स। ये दो A B आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें आपको बताना है कौन से वाले की डिस्टेंस ज्यादा होगी, या तो ये 2 क्रोमियम क्रोमियम मेटल है, इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, या फिर W वाली जो है टंगस्टन उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपको दोनों की बतानी है, क्रोमियम या टंगस्टन में किसकी ज्यादा होगी। दूसरी चीज बतानी है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। जो ये वाला कंपाउंड हमारा है, इसमें ये पैरामैग्नेटिक आएगा, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कंबाइन कर जाएंगे, पेयर कर जाएंगे और फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमियम की। जो ये क्रोमियम 2 Cl9 3- ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो कि क्रोमियम जो है वैसे तो हमारा होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d5 4s1, इस तरीके से होता है। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देखो 2x - 9 = -3,
तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। तो यानी क्रोमियम जो है यहाँ पर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। देख पा रहे हो कैसे हुआ है यहाँ पर, यहां से हमने Cl क्योंकि -1 और टोटल 9 है तो इसलिए -9 आ गया, इसको 2x, तो इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी +3, यानी यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 3d3 4s0 हो गया, d3 कॉन्फ़िगरेशन बन गया, राइट। अब क्योंकि हमारे पास 2 क्रोमियम है, इसका भी d3 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिलहाल तो ये पैरामैग्नेटिक है, क्या ये दोनों आपस में पेयर कर जाएंगे, ये हमें देखना है। तो पेयर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर जो क्रोमियम क्रोमियम का इंट्रैक्शन होता है ना, क्रोमियम क्रोमियम इंट्रैक्शन वो नहीं होता, ठीक है, नो क्रोमियम क्रोमियम इंट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ क्रोमियम क्रोमियम का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है, ये इसी चीज में स्टेबल है, d3 कॉन्फ़िगरेशन में ही यहाँ पर स्टेबल हो रहा है, इसलिए इसका इंट्रैक्शन नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये हमारे अनपेयर्ड ही रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो कहां पर क्रोमियम पैरामैग्नेटिक है, ए वाला पॉइंट, यहाँ पैरामैग्नेटिक है और यहाँ पैरामैग्नेटिक है। बी और सी ऑप्शन पहले ही हट गए इसी चीज से। अब क्योंकि एक पैरामैग्नेटिक है तो दूसरा तो डायमैग्नेटिक ही होगा, तो बिल्कुल सही बात है, जैसे क्रोमियम +3 में था ऐसे ही डब्लू टंगस्टन भी तो +3 में होगा, यहाँ पर भी तो d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा दोनों का, तो इनमें आपस में इंट्रैक्शन हो सकता है, ये इंट्रैक्ट हो जाएंगे और इंट्रैक्शन से इनके ये आपस में पेयर्ड हो जाएंगे, और जैसे ये पेयर्ड हुए तो ये बन गया हमारा डायमैग्नेटिक, तो ये बी डायमैग्नेटिक हो गया, ए पैरामैग्नेटिक हो गया, ये बात तो पता चल गई। अब एक चीज देखो, क्योंकि ये पेयर हुआ है तो इनके बीच में बॉन्ड भी बनता है, यूजुअली ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। तो यहां से हमने ये देखा कि इसमें तो इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा था, इसके बीच में तो सिंगल बॉन्ड भी नहीं था, ये तो बहुत दूर दूर थे, आपस में इंटरेक्शन का कोई चांस ही नहीं था, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो बहुत ज्यादा थी ना, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर क्योंकि दोनों पेयर्ड हो रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में, तो इनकी जो ये बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी ना, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमियम क्रोमियम की डिस्टेंस है वो ज्यादा है देन टंगस्टन वाले से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बस यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्रोमियम क्रोमियम है आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उसी बेस पे आपका पूरा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन थे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आए थे, 4 मार्क्स में आए थे, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।